नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी एक दो दिन पहले ही एमपीपीएससी का 2024 का रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में आयशा अंसारी, जो कि एक ऑटो ड्राइवर की बेटी हैं, इन्होंने 12th रैंक गेन की है और फाइनली अब वो डेप्यूटी कलेक्टर के तौर पे काम करने वाली हैं एमपी में। तो आयशा अंसारी ने यह साबित कर दिया है कि जब आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, कॉन्फिडेंट हो, अपने हिसाब से पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, दृढ़ निश्चयी हो, तो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो आपकी मंजिल आपको जरूर मिल ही जाती है। तो ऐसे में रीवा की ये जो एक लड़की है, इसने तीसरे अटेम्प्ट में फाइनली बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए, मुश्किलें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब भी हम हमारी प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि हमारी फैमिली का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है। इनके पिताजी जैसे ऑटो ड्राइवर थे, तो फिर बाद में उनकी हेल्थ खराब होने की वजह से ऑटो ड्राइविंग भी उन्होंने छोड़ दी थी। तो ऐसी परिस्थितियों में इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे और 3 साल की लंबी जर्नी के दौरान इनके द्वारा बहुत सारे चैलेंजेस एडिशनल देखे गए, क्योंकि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जहां पर कि लड़कियों को वैसे भी अधिकार नहीं दिए जाते। और जब आप हम्बल सोसाइटी से हो या फिर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड थोड़ा वीक हो, तब तो ये चैलेंजेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और वो भी ज्यादातर किन से, या तो वो आपके रिलेटिव्स होते हैं या आपके नेबर्स होते हैं। उनकी तरफ से ताने आने लग जाते हैं कि भाई इतनी उम्र हो गई, बेटी की शादी की उम्र निकली जा रही है, या फिर ये कह दिया जाता है कि भाई आप पढ़ के जाओगे कहां, कितना मुश्किल कंपटीशन है। मतलब कितने ही तरीके हैं डिमोटिवेट करने के। बट इनका जो मेडल था, इनका जो डेडिकेशन था, उसने फिर अपने पिताजी का जो सपना था वो पूरा कर दिया और अल्टीमेटली वो आज अब डेप्यूटी कलेक्टर के तौर पे काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब इनके द्वारा इंटरव्यू में बताया गया कि मेरे पिताजी, हम लोग पुलिस कॉलोनी की तरफ घूमने जाया करते थे कभी वॉक पे, है ना। तो पापा बोलते थे कि भाई अगर काश काश हमारे घर में भी कोई ऑफिसर होता, अफसर होता, जो कि यहां पर अच्छी खासी पोजीशन पे बैठता। तो वो काश जो था ना, उसी को आयशा ने यहां पर रियलिटी में बदल दिया, हकीकत में बदल दिया कि कैसे एक एम्बिशन को और पेरेंट्स के एम्बिशन को पूरा करना अपने आप में वाकई में बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना, रेपुटेशन वाली चीज होती है ना। माता पिता ने सपना देखा और उसको पूरा किया बच्चों ने, राइट। इनके एजुकेशन की बात की जाए ना, तो इन्होंने एजुकेशन अपनी स्टार्ट की थी, वैसे प्री स्कूल तो देखो प्राइवेट स्कूल से इनकी हुई थी, बट प्राइवेट स्कूल का मतलब ये नहीं है कि लाखों की फीस देने वाली, वो नहीं है, ध्यान रखना। इसके अलावा फिर उनकी 12th क्लास की जो एजुकेशन थी वो गवर्नमेंट स्कूल से की। उसके बाद में इन्होंने ग्रेजुएशन है वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से किया। तो इस तरीके से अपना बैकग्राउंड भी इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनका स्ट्रगल कंटिन्यू रहा। बट अगेन, सेल्फ मोटिवेटेड जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, बस उसकी बराबरी कोई नहीं होती। आपको कोई भी इंसान कितना भी मोटिवेट कर ले, जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, आप खुद से आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई नहीं करते हो, तब तक मामला सेट नहीं होता। और वैसे देखा जाए तो चैलेंजेस इनके सामने थे, इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा बैकवर्ड थे, या फिर कहें इकोनॉमिकल चैलेंजेस तो देखो लाइफ में आते ही हैं। आप भी तैयारी कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स ने भी कितनी मुश्किलों के साथ में आपको तैयारी कराई होगी। ये तो चलो गनीमत है कि आजकल ऑनलाइन सिस्टम आने की वजह से बहुत सारे लोग अपनी सेल्फ स्टडी के आधार पर ही अपने अंजाम तक पहुंच पाते हैं, और ऐसा ही कुछ यहां पर आयशा अंसारी ने भी किया। इन्होंने भी अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग ऑनलाइन सोर्सेज को एक्सप्लोर किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इनको बिना कोई कोचिंग लिए, जैसे एक डेडिकेटेडली आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते फिर आप सिलेक्शन लेते हैं, ऐसा इनके द्वारा नहीं किया गया है। इन्होंने बताया कि सेल्फ स्टडी मटेरियल पे मेन रिलायंस थी। पिताजी ने भी ये कहा कि भाई इसको बोलने की जरूरत ही नहीं थी, खुद से पढ़ लेती थी, दैट मीन्स सेल्फ मोटिवेटेड थी। और वैसे देखा जाए तो जब भी हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और पर्टिकुलरली उन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तो ज्यादा चैलेंज आते हैं। या फिर हम कहें, जब आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, जब आपने अपनी कॉलेज कंप्लीट कर ली है, उसके बाद में जब आप प्रिपरेशन के लिए जाते हो, तब आपके लिए थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग होता है। क्यों? क्योंकि घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई कुछ तो अर्न करके लेकर के आ। वहां पर हमारी भी लाइफ जो है ऐसे एक, कहते ना कि इम्बैलेंसिंग सिचुएशन में चली जाती है कि ना इधर के ना उधर के, इस तरीके से हमारा हाल होने लग जाता है। भाई सीधी बात है, आपने ग्रेजुएशन कर ली तो आप भी सोचते हैं ना कि यार कुछ पैसे तो मैं कमाऊं, मेरे भी खर्चे हैं, मुझे भी मेरी जिंदगी जीनी है, कई सवाल आते हैं जिंदगी में। तो उनको आप इधर साइड में करते हुए अपना एक दिमाग में सेट कर लिया कि मुझे कंप्लीट तैयारी करनी है। क्योंकि आप जब भी
यूपीएससी या एमपीपीएससी जैसे स्टेट लेवल की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको 1 साल का टाइम तो एटलीस्ट देना पड़ता है। 1 साल का टाइम तो आपको देना ही पड़ता है, उससे आप बच ही नहीं सकते। और ये एक लंबा प्रोसेस है और इस लंबे प्रोसेस में आपको मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने की जरूरत है। वैसे देखा जाए तो इनको यहां पर आयशा की अगर बात करें तो फैमिली का और फ्रेंड्स का दोनों का सपोर्ट अच्छा खासा रहा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जहां पर हम हमारे परिवार वालों के साथ शेयर नहीं कर पाते, बट वो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेते हैं, तो वो मेंटल सपोर्ट दे दिया करते हैं, मोरल सपोर्ट दे दिया करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके सामने कोई भी तरीके का चैलेंज आए तो आप उसको टैकल कर पाते हो, अपनी जो मेंटल स्टेट है उसको मैनेज कर पाते हो, राइट। तो वो जो चीजें है ना, ये बड़ी माइन्यूट सी चीजें हैं, होने को हर किसी के साथ होती है, पर सवाल यह है कि कौन इसको लड़के आगे निकलता है, वो ही विजेता होता है। ठीक है, चैलेंजेस में एकेडमिक चैलेंजेस, भाई सीधी बात है, सिलेबस बहुत बड़ा होता है, रिसोर्सेज बहुत सारे, आजकल तो ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। तो आपको देखो, एक तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितना पहले तो सोर्स रिसोर्सेज की कमी थी, अब रिसोर्सेज एक्सेस में अवेलेबल है। इस एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को आपको अवॉइड करना है, आपको लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई करने की जरूरत है, जिससे कि कोई कंफ्यूजन भी ना हो, टाइम भी प्रॉपरली मैनेज हो सके। समझ गए। साथ ही साथ साइकोलॉजिकल चैलेंजेस भी बहुत आते हैं, क्योंकि लंबा प्रोसेस है। प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, उसमें कई क्वेश्चन उलझ गए, कोर्ट में गए कई लोग, फिर उसके कोर्ट में भी जाना पड़ता है कई बार, आपको इस तरीके की सिचुएशन भी आती है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन के मामले में पूरा एग्जाम यस और नो में बदल जाता है ना। इसके बाद में मेंटली एग्जॉस्ट होने की सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, तो इन डिफिकल्ट टाइम्स में आपको मोटिवेटेड रहना जरूरी है, तो वहां पर सेल्फ मोटिवेशन ही काम करता है। और एक इंडिविजुअल जब ठान ले कि मुझे करना ही है, तो फिर वो करके ही निकलता है, राइट। इसके अलावा देखा जाए तो आप देख सकते हैं सोशल चैलेंजेस, मैंने जैसे बताया, कोई हम्बल सोशल बैकग्राउंड से है या वीक एकेडमिक रिकॉर्ड रखने वाला कोई इंडिविजुअल है, तो उनको तो पड़ोसी और जो रिश्तेदार हैं वही मजे लेने लग जाते हैं। अरे तू बनेगा क्या यार, तू क्या कलेक्टर बनेगा, तू रहने दे यार, तेरे से होगा क्या, मजाक ही उड़ा देंगे। अब उन लोगों के मजाक उड़ाने में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी तो आदत है, वो तो बोल जाएंगे, बोल के निकल लेंगे। बट आपके दिल के अंदर वो चीज बैठ गई ना, तो फिर वो आपके लिए एक प्रेशर का काम कर जाती है। बट अगेन, अगर उस प्रेशर को आप यू स्ट्रेस मैनर में लेने लग जाते हो, एक तो होती है डिस्ट्रेस, एक स्ट्रेस, एक यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो दबाव है उसको प्रोडक्टिव मैनर में आप कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हो, तो उस मैनर का बिहेवियर आपको डेवलप करना है। और लास्ट में जाते जाते मैं तो एक ही चीज कहूंगा, जो कि आयशा अंसारी की सफलता से हमें देखने को मिलता है, कि युवा जितने भी हैं जिनको आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिनके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पर वो सपने बड़े देख चुके हैं, तो सीधी बात है, उन लोगों को मेहनत और लगन के साथ काम करना पड़ेगा इन बड़ी बड़ी चुनौतियों को ओवरकम करने के लिए। और लास्ट में एक मैं इंग्लिश में बात बोलना चाहूंगा कि यू हैव टू डेवलप थिक स्किन एंड डोंट लेट कैजुअल स्नाइड रिमार्क्स गेट टू यू। भाई सीधी बात है, इतनी मोटी चमड़ी कर लो कि आसपास की छोटी मोटी चीजों से तो आपको कोई फर्क ही ना पड़े, राइट। तब देखो फिर आप अपने टारगेट्स अचीव कर पाते हो या नहीं। तो ऐसे होता है, आपको डेडिकेशन के साथ काम करने की जरूरत है। ठीक है, बाकी आप PWOnlyIAS की कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज की बात करें, 2026 के जो लोग टारगेट करके चल रहे हैं उनके लिए संकल्प और टाइटन के कोर्सेज चल रहे हैं, मीडियम आप ध्यान रख सकते हैं। 2025 वालों के प्रहार हिंदी इंग्लिश में और टाइटन इंग्लिश वालों के लिए है। इसी तरीके से लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको, उसमें जीएस मिलेगा, सीसेट मिलेगा। ये तो आपका प्रीलिम्स वाला। अब साथ ही साथ प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराई जाएगी और मेंस के हिसाब से मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी डेली बेसिस पर। और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव आपको ई बुक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। और एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, चेक कर सकते हैं आप डिटेल्स को। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा, ये टेलीग्राम का क्यूआर कोड है। इसके अलावा आपकी अपनी क्या चैलेंजेस हैं लाइफ में, उनके बारे में आप जरूर कमेंट करें और उनको आप कैसे ओवरकम कर रहे हैं जरूर बताएं, जिससे कि हो सकता है कि आपके जो मेथड्स हैं चैलेंजेस को टैकल करने के, वो किसी दूसरे की हेल्प कर दें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।